प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर गए हैं। उनकी ये 2 दिवसीय यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी प्रचार छोड़कर भूटान की यात्रा पर गए हैं, जिससे उनकी ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति का यह सीधा उदाहरण है। इसके अलावा पीएम मोदी की यह यात्रा तब हो रही है जब चीन और भूटान अपनी सीमा से जुड़े मुद्दे सुलझाने में लगे हैं। यह यात्रा हिमालय में चीन की ग्रे जोन युद्ध पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रे जोन युद्ध टूलकिट में चीन दूसरे देशों को अपने दबाव में लाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल नहीं करता। चीन कानूनी, राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक साधन के जरिए ऐसा करता है। भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। 2017 में चीन ने सीमावर्ती इलाकों में गांव बसाने शुरू किए। भारतीय सीमा के करीब भी चीन ऐसे गांव समय समय पर बसाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भूटान के आकार में जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी चीन भूटान की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए लंबे समय से कोशिश करता रहा है। चीन लंबे समय से उत्तर और पश्चिम के कुछ क्षेत्रों पर दावा करता रहा है, लेकिन पूर्वी भूटान में सक्तेंग पर चीन का दावा हाल ही में आया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक सीमा वार्ता के 24 दौर की बातचीत में कभी भी चीन ने इसका मुद्दा नहीं उठाया था। जून 2020 में पहली बार सक्तेंग को विवादित क्षेत्र घोषित किया गया। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानदंडों और संधियों की लगातार उपेक्षा कर रहा है। चीन ग्रे जोन रणनीति के जरिए सैन्य टकराव से बचते हुए भी यथा स्थिति को बदल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा चीन को एक कड़ा संदेश है। चीन को इससे साफ मैसेज जाता है कि भारत भूटान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुक्रवार को शुरू की। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से उन्होंने मुलाकात की। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।